तो पहला तो एक नंबर हो गया उसका फैक्टर, दूसरा खुद नंबर हो गया, तीसरा दो फैक्टर तो मिनिमम उसके होंगे ही, 1 × 24 और 24 × 1, 24 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 24। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पर। जैसे मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं आपको बताता हूं, इसके कुछ दो रूल और हैं। एक तो नंबर एक है, एक नंबर है वो ही एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है 1, 1 का फैक्टर दूसरा कोई नहीं है, 1 का फैक्टर केवल 1 ही है, एक ही नंबर है दुनिया में ये जिसका केवल एक सिंगल फैक्टर है, बाकी सब नंबरों के दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। और एक कोई भी फैक्टर होता है, जैसे 24 लिखा हमने, तो ये हमेशा 1 से तो बड़ा होगा 24, और 24 से बराबर या छोटा होगा, ये नहीं आएगा। 1 से बड़ा होगा और ये 24 के से छोटा या बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कैसे फैक्टर निकालते हैं वो प्रोसेस देखते हैं। जैसे सपोज 36 है, 36 के हमको फैक्टर निकालने हैं, तो पहला फैक्टर तो इसका हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 36। अब 2 की टेबल बोलो, 2 की टेबल बोलोगे 36 में डिवाइड करोगे 2 से, कितने टाइम्स जाएगा? 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि 36 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 36 आ जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 36 आ जाए, 5 से होगा नहीं, 6 से को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, बस 10 पे जाके रुक जाना है, आप 10 तक ही जाना है आपको, क्योंकि छोटे बच्चों को 10 तक ही टेबल आती है। 1 को मल्टीप्लाई किया 36 से तो 36, 2 को मल्टीप्लाई किया 18 से तो 36, 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 30, 4 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 36, 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 36, 9 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 36। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है आपको कि इधर से आपको डाउन चलना है, इधर से अप चलना है आपको। तो इसके फैक्टर क्या हुए मल्टीप्लिकेशन मेथड से? 1 2 3 4 6 9। अब अप एरो में चलोगे तो 4 6 9 आपने लिख दिया, क्या आएगा? तो ये आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। पहले डाउन एरो में चलोगे और फिर अप एरो में चलोगे। 10 तक ही टेबल आपको याद करनी है, किसी भी डिजिट का आप फैक्टर निकाल सकते हो। क्लियर? क्लियर? मिटा दूं? अब मैं बताऊंगा डिवीजन मेथड से। आप क्या बताऊंगा? डिवीजन मेथड से बताऊंगा। डिवीजन मेथड में भी आपको ये ट्रिक अपनानी है। 56 को 56, ठीक है, 56 को सबसे पहले डिवाइड करोगे 1 से, कितने टाइम्स भाग गया? 56 टाइम, ठीक है। 56 को डिवाइड करो 2 से, कितने टाइम गया? 28 टाइम्स। 56 को डिवाइड करो 3 से, 3 से डिवाइड नहीं होगा 56, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना आपको कंटिन्यू चेक करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो 14। 56 को 5 से डिवाइड करोगे नहीं हो रहा है, 6 से डिवाइड करोगे नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड करोगे हो रहा है 8। 56 को 8 से डिवाइड करोगे 7 टाइम्स। 56 को 9 से डिवाइड करोगे नहीं हो रहा है, 56 को 10 से डिवाइड करोगे नहीं हो रहा है। अब इसमें एक सिमिलर बात देखनी है आपको, जो बटे में लिखा हुआ है ना, ये इसके एरो से लिखना है। इसके फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर्स क्या होंगे? 1, दूसरा इसके नीचे है, तीसरा, चौथा 8। अब चलोगे अप, 7 8 आपने लिख दिया, 14 28 56, ये हो गया आपका। क्लियर फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल है ना, बिल्कुल समझ आ गया? कोई डाउट? 1 2 4 7 8 14 28 और 56 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अब किसी भी नंबर को हम चेक करते हैं कि उसका कोई फैक्टर है या नहीं है, उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या, वो नंबर उसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, 7 इज 7 ए फैक्टर ऑफ 108। तो 108 लिख दिया, इसको डिवाइड कर दिया 7 से। डिवाइड आप कैसे करते हो? पहले 1 डिजिट में भाग दोगे, नहीं हो रहा है तो 2 डिजिट काउंट करोगे, 7 1 जा
यहाँ लिखा 7, 10 में से 7 गए तो 3, 8 आ गया ऊपर, ये काट दिया मैंने, ये भी काट दिया। 7 की टेबल बोलो कितने टाइम्स जा रही है? 5 टाइम्स, 35। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 108 108 फैक्टर नहीं है, नो, क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर यदि 0 आता तो यस आता और नो आता। क्लियर? क्लियर? अगला क्वेश्चन ले। इज 13 ए फैक्टर ऑफ 546? क्या 546 का फैक्टर है क्या? तो 546 डिवाइडेड बाई 13, आप कैसे भाग देते हो? ऐसे देते हो। 13 डिविजर है, 546 डिविडेंड है। 13 की टेबल बोलो। 34 जा 52, माइनस साइन आएगा। 4 में से 2 गए तो 5 में से 5 गए तो 6 को 13 की टेबल बोलो 20, रिमाइंडर बचा 0 इक्वल टू 0। तो 13 इज फैक्टर 546 है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसलिए फैक्टर है। क्लियर? अब आप इस एक्सरसाइज के कर लोगे तो आज के लिए पर्याप्त है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे मल्टीपल्स। ठीक है? ओके। एक्सरसाइज कल 6.1 आपको करके लानी है। ठीक है?